तो वीडियो का शीर्षक है कि मोदी को विलेन कैसे बनाएं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको उनको लेकर के जो है भारत में और विदेश में भी जो है कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इनको विलेन के रूप में जो है हम स्थापित करें, लेकिन दुनिया में और कई नेता हैं जो ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनके सामने जो है मोदी का नाम जो है सामने आ ही नहीं पा रहा है। हम जानते हैं कि चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर में क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है ना? ताइवान हो, जापान हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, है ना? तमाम आसियान देश हों, सभी के अंदर जो है भय का माहौल है, सभी के अंदर डर का माहौल है। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो है वो धमकाने, दबाने और अतिक्रमण करने क की हर कोशिश जो है वो चीन कर रहा है। काफ़ी कुछ जो है वो कैमरे पर कैद है और जो है काफ़ी कुछ जो है वो कैमरे पर कैद है और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता है दुनिया के लिए। लेकिन अब 2025 के जनवरी 20 से जो है ट्रम्प जो हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वो अधिकृत रूप से जो हैं राष्ट्रपति के रूप में वो दाखिल होंगे। लेकिन वो कार्यकाल शुरू होने के पहले ही जो है काफ़ी बड़े-बड़े विवाद जो हैं वो जो हैं वो सामने आ रहे हैं और दुनिया भर में जो है खौफ, दुनिया भर में डर, दुनिया भर में आशंका का माहौल जो है वो पनपता जा रहा है। कैसे? सबसे पहले तो जो है उन्होंने अचानक एक दिन जो है अपना सोशल मीडिया पे लिख दिया कि अ, अमेरिका अपने पड़ोसी कनाडा और मेक्सिको पर जो है वो 25% टैरिफ लगाएगा। यानी कि कनाडा और मेक्सिको उनके यहाँ का कोई भी सामान अगर अमेरिका में बिकता है, तो उस पर 25% टैक्स जो है अमेरिकी सरकार को देना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कनाडा और जो मेक्सिको है, इनका सामान अमेरिका में बहुत ज़्यादा महँगा मिलेगा और अमेरिका में ही अगर कोई उसका विकल्प होगा, तो लोग उसी को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि उस पर उतना भारी भरकम उत्पाद शुल्क नहीं होगा। तो इसके चलते जो है कनाडा में भारी उथल-पुथल का माहौल हो गया और ये चुनावी साल है। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत पर जो है उलझ-जुलूल आरोप लगा कर के वो जीत जाएँगे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो भागे-भागे गए अमेरिका। अमेरिका में जाकर के मार-आ-लागो जो है, जो कि ट्रम्प का जो है आधिकारिक निवास है, वो बहुत पसंदीदा जगह है उनकी, ट्रम्प की। तो वहीं पर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं जब तक वो व्हाइट हाउस में अधिकृत रूप से जो है दाखिल ना हो तब तक जो है मार-आ-लागो में ही जो है वो वहाँ पर मिल रहे हैं लोगों से, अपने अलग-अलग मिलने वालों से। तो ये जो है अपना जस्टिन ट्रूडो भी गए वहाँ पर और वहाँ में मुलाकात की, उन्होंने पूछा कि भई क्या चाह रहे हैं आप? आपने जो ये लीक छोड़ा है इससे जो है हमारे देश में जो है काफ़ी अनिश्चितता का माहौल है, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि भई अगर आप हमारे टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो आपके पास रास्ता ये है कि आप जो है हमारे साथ सहयोग कीजिए और एक एक उपाय ये भी है कि आप अमेरिका में शामिल हो जाइए, है ना? अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में कनाडा को हम मान्यता दे देते हैं, है ना? तो एक बार उन्होंने जब ये बात कही तो ऐसा लगा कि वो जो है मज़ाक कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार ये बात कही, फिर तीसरी बार ये बात कही। अब लोगों को लगने लगा है कि बार-बार इस तरह की बात कहने का क्या मतलब है, जबकि आप राष्ट्रपति के पद पर जो हैं सुशोभित होने वाले हैं, है ना? और कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने की बात जो है बार-बार कह रहे हैं आप, है ना? और आप धमकी दे रहे हैं कि जो है कनाडा पे हम 25% टैक्स लगाएँगे और कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था जो है वो नष्ट हो जाएगी। वो पूरी तरह से बैठ जाएगी, है ना? और ये चुनावी साल है, तो ट्रूडो के लिए भारी मुश्किलें हैं, तो ट्रूडो के लिए जो है भारत पर आरोप लगा कर के जो है जीतने का जो प्लान था उनका पूरा भच होता जा रहा है। लेकिन हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प जो है उन्होंने कनाडा को प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका में शामिल हो जाइए, आप अमेरिका का 51वां राज्य बन जाएँगे, है ना? इसको लेकर के कनाडा में भारी आशंका है कि ये बार-बार क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बात। फिर बात आती है आपके पनामा कनाल की। पनामा कनाल जो है वो
अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को जोड़ने वाला एक पतला-सा दर्रा है जो कि पनामा से जुड़ा हुआ है, पनामा कनाल। और पिछले सालों में जो है पनामा कनाल काफ़ी खबरों में रहा है क्योंकि जो है पानी की कमी के चलते जो है, यहाँ पर जो है भारी जहाज़ जो ज़्यादा पानी को दबाते हैं, वैसे जहाज़ जो है उनके लिए गुज़रना मुश्किल हो रहा है ना? अब अचानक जो है एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब ट्रंप ने कह दिया कि पनामा कनाल जो है वो अमेरिका ने जो है पनामा को दे दिया था। लेकिन अगर जो है अमेरिका आने और जाने वाले जो कार्गो है, अगर उस पर जो है पनामा ऐसे ही टैरिफ लगाते रहेगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमको पनामा कनाल वापस हमको दे दिया जाए। है ना? माने कि पनामा कनाल जो है वो पनामा से लेकर के वो अमेरिका के नियंत्रण में चला जाएगा। ये ट्रंप जो है प्रस्ताव कर रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो आप हम पर जो टैक्स लगाते हैं वो कम कीजिए और नहीं तो पनामा का नियंत्रण जो है वापस अमेरिका के पास आ जाएगा। इस पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पनामा के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि पनामा कनाल जो है उसका एक-एक इंच जो है वो पनामा का जो है उसका सॉवरेनिटी है ना? और उस पर जो है आपका कोई अधिकार नहीं है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि 1977 में जो है 1977 तक जो है अमेरिका के ही पास था ये पनामा कनाल का नियंत्रण। उसके बाद में फिर 1977 से लेकर के 1999 तक जो है अमेरिका और पनामा दोनों मिल कर के इसको मैनेज करते थे। 1999 के पास बाद से जो है पनामा इसको अकेले ही मैनेज करता है और अमेरिका के पास ये अधिकार है कि अगर इस पनामा कनाल पे कोई सैन्य गतिविधि होती है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात तो यहाँ है नहीं, है ना? तो अब जो है वो पनामा कनाल को जो है अमेरिका के नियंत्रण में लेने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात तीसरी बात है वो है डेनमार्क। यूरोप का देश है, उत्तरी यूरोप का देश है। डेनमार्क का एक स्वशासी जो है एक सेल्फ रूल आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका और यूरोप के बीच जो है सबसे छोटा रास्ता है ग्रीनलैंड के माध्यम से। और ग्रीनलैंड जो है उसके आस-पास की बर्फ जो है वो पिघल रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बर्फ पिघल रही है तो इसलिए अब यहाँ पर बड़े-बड़े जहाज़ों का आना-जाना भी जो है वो संभव हो गया है। अब जो है 2019 में जो है ट्रंप ने ये इशारा किया था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहेंगे, है ना? खरीदना चाहेंगे। अ, और तब ये माना गया कि ट्रंप जो है वो कुछ भी बोलते रहते हैं उलट-जुलट, तो इसलिए जो है उस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, उसकी काफ़ी आलोचना हुई। अब व्हाइट हाउस में जाने के पहले जो है फिर से जो है ट्रंप ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अमेरिका ये मानता है, ये उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि मैं ये मानता हूँ या ट्रंप ये मानते हैं या ट्रंप प्रशासन ये मानता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये मानता है कि ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण या ग्रीनलैंड पर जो है पूरा अधिकार, ये जो है कहीं न कहीं पूरी दुनिया की आज़ादी और अमेरिका के हित में है ना? अब इस पर जो है ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो बहुत सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो बिकने के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन डेनमार्क जो है उसने अभी तक जो है कोई बहुत ज़्यादा जो डेनमार्क का ही आधिपत्य है इस पर। हालाँकि ग्रीनलैंड का अपना अपना खुद का शासन है। तो ये जो है एक और बात है और ये कई जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के हिंदी और कई अलग भाषाओं में जो कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो हैं वो 2025 से लेकर के जो 4 साल का कार्यकाल रहेगा, उसमें सोच रहे होंगे कि कहीं न कहीं अमेरिका का विस्तार होना चाहिए। अमेरिका को नई ज़मीन नए ठिकाने नए जो जो मालवाहक जो जहाँ से ज़्यादा कि माल की आवाजाही होती है, वैसे जो कनाल हैं, है ना? उन पर अधिकार, ये जो हैं इसकी सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये बड़ा आशंका वाली बात है कि अगर आप जो हैं आपने यूक्रेन में जो है 2 साल युद्ध चलाया 2022 से लेकर के 2024-25 तक युद्ध चला रहे हैं आप। इस उम्मीद में चला रहे हैं कि आप ये कहते हुए चला रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा, है ना? एक देश दूसरे देश के ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा, है ना? चीन का विरोध जो हो रहा है
चीन का विरोध जो हो रहा है दक्षिण चीन सागर में, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि भई सागर जो है, समुद्र जो है वो सबका है और इसलिए जो है किसी एक देश का वहाँ पर पूरा संपूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है। और इसी चलते जो है यही कारण है कि भारत भी अमेरिका के साथ और जापान के साथ और ताइवान के साथ और सबके साथ मिलकर के सहयोग कर रहा है और हम लोग जो हैं वहाँ पर जो है चीन की आक्रामकता को जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रम्प खुद ही ये बात कह रहे हैं कि हमको पनामा चाहिए, हमको कनाडा चाहिए, हमको ग्रीनलैंड चाहिए, तो ये तो बड़ी व्यापक बात है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ चीन जो है वो दावा कर रहा है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा समुद्र ज़्यादा देश चाहिए, ज़्यादा भू-भाग चाहिए, तिब्बत को पहले ही कब्ज़ा कर चुका है। दूसरी तरफ रूस जो है यूक्रेन के 20% हिस्से पर काबिज़ है। तीसरी तरफ जो है ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड उनको चाहिए, उनको पनामा कनाल चाहिए, उनको कनाडा चाहिए, है ना? और उनको दुनिया भर का उद्योग जो है वो अपने देश में चाहिए, है ना? नहीं तो वो टैरिफ लगा देंगे, है ना? और सवाल उठता है कि जब इतने बड़े-बड़े नेता ऐसा-ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें जो भारत में जो एक कोशिश है कि मोदी को विलेन बनाने का, वो कैसे पूरा होगा, ये जो है ये कहीं न कहीं इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ये रखा कि मोदी को कैसे विलेन बनाया जाए क्योंकि मोदी की आलोचना हम कैसे कर सकते हैं जब जब आप देख रहे हैं कि चीन के शासक और अमेरिका के शासक और रूस के शासक क्या कर रहे हैं, है ना? और ये सब जो है तथाकथित बड़ी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं एक कशमकश है और 2025 में ऐसा लगता है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है।